Hello everybody, welcome back to my channel, and today I'll be sharing you my CA foundation experience. If you don't know, I have cleared my CA foundation in May 2024 and मैंने अभी तक CA इंटर नहीं दिया है because of some reasons, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी. So yeah, let's begin with this video. So I have taken physical coachings for CA foundation. मैंने किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से कोचिंग नहीं ली थी. तो सम थिंग्स दैट यू शुड कीप इन माइंड CA फाउंडेशन के लिए कि गो विथ मॉड्यूल्स. फर्स्ट ऑफ ऑल कि मॉड्यूल पे बहुत ज़्यादा ध्यान दो, चाहे वो लॉ, अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स और स्टैट्स कुछ भी हो. भाई लॉ मॉड्यूल पे सबसे ज़्यादा ध्यान दो, क्योंकि आई थिंक कि ICAI मोस्टली मॉड्यूल पे ही फोकस करता है. एंड इन माई अटेम्प्ट देयर वर आई थिंक 2-3 क्वेश्चंस इन अकाउंट्स जो स्ट्रेट अप मॉड्यूल से आए थे, ओनली अमाउंट चेंज किए हुए थे. और इकोनॉमिक्स एंड मैथ्स का तो स्पेशली मतलब मोस्टली क्वेश्चंस मॉड्यूल से ही आते हैं. इफ़ यू वांट टू स्टडी मोर तो तुम प्रीवियस ईयर RTP MTP पे जा सकते हो, बट मॉड्यूल स्किप मत करना. दैट इज़ माई रिकमेंडेशन. मॉड्यूल बहुत अच्छे से सॉल्व करना, बहुत अच्छे से पढ़ना. एंड द नेक्स्ट थिंग इज़ आई वॉन्ट टू डिस्कस वन थिंग दैट आई एम कॉमनली सेइंग, बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है, इज़ कि यू शुड नॉट गो फॉर कोचिंग्स इन CA फाउंडेशन, रादर स्टडी फ्रॉम यूट्यूब. आई वोंट से कि यूट्यूब से मत पढ़ो, बट द थिंग इज़ वॉट चैलेंज क्या होता है यूट्यूब से पढ़ने में, इज़ कि इफ़ यू आर गिविंग योर CA फाउंडेशन फर्स्ट अटैम्प्ट, तो पहली बार में तुम्हें सिलेबस का आइडिया नहीं होता है कि कैसे पढ़ना है, कैसे कैसे चीज़ें कवर अप करनी है, कितना टाइम रिविजन को देना है, कैसे कितने टाइम में एक चैप्टर को कंप्लीट करना है, कैसी अंडरस्टैंडिंग रखनी है, कैसे क्वेश्चंस आएंगे. तो ये सारी चीज़ें तुम्हें नहीं पता होती. अगर तुम सेकेंड अटैम्प्ट, थर्ड अटैम्प्ट दे रहे हो तो तुम्हें ये सारी चीज़ें पता होगी. देन यू शुड गो फॉर यूट्यूब. फर्स्ट में भी तुम जा सकते हो, यूट्यूब के थ्रू पढ़ाई कर सकते हो, बट पहले ये सारी चीज़ें समझ लेना थोड़ा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ ऐसा होता है कि यूट्यूब पे चल जाते हैं, बट यूट्यूब पे इतने सारे टीचर्स हैं कि तुम एक से स्टार्ट करते हो पढ़ना, कुछ चैप्टर समझ आ गए, अब धीरे धीरे उनका नहीं आ रहा है समझ, फिर तुम दूसरे पे जाओगे, तीसरे पे जाओगे, और बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है. और तुम्हें पता भी नहीं चलता है कि तुम्हें कितना टाइम किस चैप्टर को देना चाहिए था और तुमने कितना दिया. तो यू शुड यू कैन गो फॉर कोचिंग्स. आई वॉन्ट से कि कोचिंग के लिए जाओ या फिर यूट्यूब. मैं किसी एक के लिए बोल ही नहीं रही हूँ. आई वुड से पहले समझ लो सिलेबस को, पहले गो थ्रू कर लो. टीचर्स की वीडियो जो होती है ना, स्ट्रैटेजी वीडियो या वैसी वीडियोस देख लो, थोड़ा अंडरस्टैंड कर लो किस तरीके से पढ़ना है. और अगर कोचिंग ले सकते हो, इफ़ यू कैन टेक कोचिंग, तो फिर जा सकते हो कोचिंग के लिए. स्पेशली आई वुड सजेस्ट कि भाई लॉ के लिए चले जाओ. अकाउंट्स आप पढ़ चुके हो 12th तक, तो ठीक है, मैनेज हो जाती है. एंड इकोनॉमिक्स भी हो जाती है, कॉमर्स स्टूडेंट्स पढ़ चुके हैं 12th तक. एंड मैथ्स, इफ़ यू हैव ऑप्टेड फॉर मैथ्स इन योर 12th स्टैंडर्ड, तो फिर मैथ्स भी मैनेज हो जाती है. और नहीं भी हो तो मैथ्स तो हो जाती है, क्योंकि MCQ पेपर आता है मैथ्स का. बट द चैलेंज इज़ लॉ में लिखने में बच्चों को बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, स्टूडेंट्स को. सो आई वुड सजेस्ट कि लॉ के लिए कोचिंग ले लो, क्योंकि तुम्हारी राइटिंग प्रैक्टिस, अंडरस्टैंडिंग वो बहुत अच्छे से बिल्डअप होती है. और अगर लॉ के लिए कोचिंग नहीं ले रहे हो तो फिर थोड़ा डिले होता रहेगा, कि एक तो लॉ पढ़ने का मन नहीं होता है, किसी का भी नहीं होता है भाई, बिल्कुल लॉ तो छू ही नहीं जाती है. तो वो डिले होता रहता है, एंड एंड टाइम पे वो बहुत ज़्यादा क्लटर हो जाता है. तो आई वुड सजेस्ट कि यार देख लो, लॉ के लिए कोचिंग ले लो, बेटर रहेगा. बट यू कैन ऑप्ट फॉर यूट्यूब ऑल्सो. मैं ऐसे बोल नहीं रही हूँ, बट मैं अपना पॉइंट रख रही हूँ. सो या, एंड द नेक्स्ट थिंग इज़ कि हाँ भाई RTP MTP प्रीवियस ईयर अच्छे से पढ़ लेना, उन पे ज़्यादा फोकस देके पढ़ लेना. एंड बिफोर एग्ज़ाम्स मॉक टेस्ट तो मैंने भी नहीं दिया था एज सच, मतलब मैंने पूरा सॉल्व करके तो नहीं देखा था प्रॉपरली कि 3 घंटे बैठ के लिख रही हूँ. बट हाँ, मैंने क्वेश्चंस को गो थ्रू किया था, जहाँ मुझे लग रहा है कि प्रॉब्लम आ रही है वो क्वेश्चन सॉल्व किए थे. एंड सम क्वेश्चंस में मैंने ईजिली कैलकुलेटर से ही सॉल्व कर लिया था, क्योंकि उतना टाइम था ही नहीं मेरे पास. मैं बिल्कुल एंड मोमेंट पे मेरा सिलेबस एग्जैक्ट, मतलब आई थिंक सेकेंड या थर्ड को मेरा पेपर था, एंड मेरा सिलेबस ही लास्ट डे तक था. मतलब मैं नहीं बोलूँगी ऐसा करो, बट दैट इज़ अ प्रॉब्लम विद मी, क्योंकि मेरा फर्स्ट ईयर था. हम मैं भी दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ रही हूँ, तो फिर वहाँ भी हमारे एग्ज़ाम्स थे, DU में भी चल रहे थे उस टाइम एग्ज़ाम्स, एंड CA के भी एग्ज़ाम्स थे. तो बहुत ज़्यादा
क्लैश हो रहा था एग्ज़ाम्स वगैरह का, सो मेरा सिलेबस अच्छे से कंप्लीट नहीं हो पाया था। बट आई वुड सजेस्ट कि 1 महीने पहले तक सिलेबस तो वाइंड अप कर ही दो, उसके बाद रिविजन वगैरह करते रहो, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते रहो। क्लासेस से तुम्हें 1 महीने पहले छुटकारा ले लेना चाहिए, क्योंकि अगर एंड मोमेंट तक मेरी क्लासेस कोई भी पेंडिंग नहीं थी। एज आई हैव मेंशन कि मैंने फिजिकल कोचिंग ली थी, मेरी क्लासेस सारी कंप्लीट थी, बट क्वेश्चन ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं हो पाए थे, वो सब रह रहा था, तो वो मैंने एंड मोमेंट पे कंप्लीट किया था। एंड लॉ के लिए तो मैंने भी बहुत प्रॉब्लम फेस की थी लॉ के लिए, क्योंकि लॉ एक नया सब्जेक्ट होता है, तो उसकी अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप करना, देन आंसर्स कैसे लिखने हैं और केस सिनेरियो को समझना। तो मोस्टली ICAI केस सिनेरियोज ही देता है, केस स्टडीज़, तो वो देख लेना एक बारी कि ज़्यादा से ज़्यादा केस स्टडीज़ प्रेफर करो। ऑल तो राइटिंग में उतनी मत करो, मतलब लॉ लर्न कर लो थोड़ा, 1-2 क्वेश्चंस देख लिए लिख के, बट अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप करो क्वेश्चन को पढ़ के कि इसमें कौन सा केस अप्लाई होगा एंड दिस एंड दैट। और इकोनॉमिक्स तो ऑलरेडी मैंने पढ़ी हुई थी 12th तक, तो इकोनॉमिक्स में मुझे इतनी दिक्कत नहीं हुई थी। एंड MCQ पेपर था, एंड यू वॉन्ट बिलीव कि इकोनॉमिक्स का पूरा पेपर मैंने पढ़ने के बाद ही, मतलब मैंने जस्ट क्वेश्चंस रीड किए एंड आई गॉट टू नो कि भाई ये तो मोस्टली सारे क्वेश्चंस वही हैं जो मैं पढ़ के आई थी, क्योंकि इकोनॉमिक्स में क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। देयर आर सो मेनी चांसेस कि इकोनॉमिक्स में क्वेश्चंस रिपीट होंगे। इकोनॉमिक्स इज़ अ वेरी स्कोरिंग पॉइंट इन CA फाउंडेशन। अगर आपका लॉ थोड़ा अटक रहा है या लॉ उतने अच्छे से प्रिपेयर नहीं हो रहा है, तो लॉ को करो, एटलीस्ट 40-50 तक तो कर लो लॉ, बट इकोनॉमिक्स से आप मार्क्स स्ट्रैच कर सकते हो अपने। एंड लास्ट थिंग इज़ मैथ्स। हाँ, तो मैथ्स पे भाई क्वांट वगैरह पे थोड़ा ध्यान दो। मतलब कुछ कुछ बच्चों के लिए मैथ्स न्यू सब्जेक्ट होता है जिन्होंने 12th में नहीं लिया होता है। मैंने 12th तक मैथ्स पढ़ा हुआ था, तो इट इज़ नॉट अ वेरी बिग चैलेंज फॉर मी, बट फॉर सम स्टूडेंट्स, हमारे साथ के कुछ बच्चे थे जिन्हें मैथ्स में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही थी। तो मैथ्स के लिए अगर तुम्हें ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है तो भाई मैथ्स में बहुत अच्छी प्रैक्टिस रखो अपनी, और मैथ्स के पूरे भाई फुल ऐसे लिख के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने से बेटर है कैलकुलेटर लेके बैठो और कैलकुलेटर पे सॉल्व करो, या फिर एक सिंगल शीट ले लो, उसमें छोटे छोटे से सॉल्यूशंस करो फटाफट। क्वेश्चन तुम सॉल्व करना तुम्हें आ जाएगा, बट टाइम लिमिट रहता है ना जो 2 घंटे का, उसमें सॉल्व नहीं हो पाते हैं क्वेश्चंस, तो स्पीड बिल्डअप करो मैथ्स में, आई वुड सजेस्ट। एंड सम मिस्टेक्स इज़ दैट कि एक तो मेरा रिविजन प्रॉपरली नहीं हो पाया था बिकॉज ऑफ टाइम रिस्ट्रिक्शन, एंड मैंने एक ही मॉक दिया, नहीं सॉरी फर्स्ट मॉक मैं फिज़िकली देने गई थी, जिसमें मैंने सिर्फ आई थिंक फर्स्ट पेपर ही दे पाया था अकाउंट्स का, उसके बाद मैं नहीं जा पाई थी। एंड जो सेकंड मॉक था उसके मैंने सारे पेपर्स दिए थे, बट वो सॉल्व करके नहीं दिए थे। तो इफ़ पॉसिबल एक मॉक ऐसे ही दे दो तुम ओरली और थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करके, बट एक फुल्ली 2 या 3 घंटे का टाइम डेडिकेट करके दो, उससे तुम्हें थोड़ा आइडिया लगेगा। और भाई स्पीड अच्छी चाहिए होती है, लॉ हो अकाउंट्स हो, तुम्हें स्पीड बहुत अच्छी चाहिए, तो प्रैक्टिस एज मेनी क्वेश्चंस एज यू कैन, और नए नए वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस थोड़े प्रैक्टिस करो। और जहाँ पे लग रहा है कि भाई ये क्वेश्चन थोड़ा डिफ़िकल्ट है या फिर यहाँ पे प्रॉब्लम आ सकते हैं, सो यू शुड मार्क दैट पॉइंट। एंड या दोज वर द थिंग्स तुम्हें जो ध्यान में रखनी चाहिए। एंड आई डोंट थिंक मच, बट हाँ आई वुड सजेस्ट कि यार लॉ और अकाउंट्स पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान दो, क्योंकि यही तो ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम आ सकते हैं। अकाउंट्स तो इवन इतनी नहीं आएगी, बट लॉ तो भाई आ सकती है प्रॉब्लम। एज आई हैव मेंशन कि भाई नया सब्जेक्ट है, आती है दिक्कतें बच्चों को, तो वो एक बार ही देख लेना आप लोग। एंड दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज डू लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन, and I will reply in the comment section itself, or I will make another video, part 2 of this video. So yeah, that's it for this video. Bye. Do like, share and subscribe to my channel. Bye guys.